महात्मा गांधी एक नाम नहीं बल्कि अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिन्हें विश्व भर में बापू और राष्ट्रपिता के नाम से सम्मानित किया जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सर्वोपरि नेता थे। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। सत्य, अहिंसा, सादगी, त्याग और सेवा उनके जीवन के प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को यह संदेश दिया, बड़े से बड़े अन्याय का मुकाबला शांतिपूर्ण तरीके से भी किया जा सकता है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में थे। जन्म, परिवार और प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई अत्यंत धार्मिक, सरल और करुणामयी स्वभाव की थी। घर के वातावरण ने गांधी जी के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डाला। माता की धार्मिक प्रवृत्ति ने उनके मन में सत्य, संयम, उपवास और अहिंसा की भावना बचपन से ही भर दी। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर और राजकोट में प्राप्त की। वे पढ़ाई में बहुत तेज नहीं थे, पर मेहनती, ईमानदार और अनुशासित छात्र थे। विद्यालय में वे शांत स्वभाव के, संकोची और सत्यप्रिय माने जाते थे। बाल्यावस्था में उन्होंने कुछ गलत अनुभवों से सीख लेकर स्वयं को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। विवाह और उच्च शिक्षा। गांधी जी का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का सहयोग और सम्मान किया। कस्तूरबा गांधी न केवल उनकी पत्नी थी, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन की एक स्त्री नेत्री के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद गांधी जी ने वकालत पढ़ने का निश्चय किया। 1888 में वे इंग्लैंड गए और वहां से लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। इंग्लैंड प्रवास ने उनके व्यक्तित्व में व्यापक परिवर्तन लाए। उन्होंने वहां सत्य, अनुशासन, शाकाहार और आत्मसंयम को और मजबूती दी। दक्षिण अफ्रीका प्रवास और सत्याग्रह का जन्म। कानून की पढ़ाई पूरी कर गांधी जी भारत लौटे, परंतु सफल वकालत नहीं कर पाए। इसी बीच उन्हें 1 वर्ष के अनुबंध पर 1893 में दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिला। दक्षिण अफ्रीका वह स्थान था जहां गांधी जी का जीवन एक साधारण वकील से बदलकर जननेता और महात्मा बनने की दिशा में बढ़ा। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों को नस्ल भेद, अन्याय और अत्याचार झेलने पड़ते थे। गांधी जी को स्वयं भी ट्रेन से बाहर फेंके जाने और अपमानित होने का अनुभव हुआ। यह घटनाएं उनके मन को गहराई से झकझोर गईं और उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का संकल्प लिया। सत्याग्रह। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सूत्र विकसित किया। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह और अहिंसक प्रतिरोध। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करते हुए भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया। अंततः उनकी निरंतरता, हिम्मत और अहिंसा के बल पर दक्षिण अफ्रीका की सरकार को भारतीयों की अनेक मांगें माननी पड़ी। यह गांधी जी की पहली बड़ी सफलता थी। दक्षिण अफ्रीका के इन 21 वर्षों ने उन्हें एक महान नेता, विचारक और संघर्षकर्ता के रूप में ढाला। भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश। गांधी जी 1915 में भारत वापस आए। उनके आगमन के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। गांधी जी ने देश भर का भ्रमण किया, जनता की समस्याएं समझी और लोगों को एकजुट करना शुरू किया। चंपारण आंदोलन 1917। बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों का अंग्रेजी शासन द्वारा शोषण किया जाता था। गांधी जी ने किसानों के आग्रह पर वहां एक सत्याग्रह चलाया। शांतिपूर्ण आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार को किसानों की मांगें माननी पड़ी। यह भारत में गांधी जी के प्रथम सफल सत्याग्रह का उदाहरण था। खेड़ा सत्याग्रह
1918 गुजरात के खेड़ा क्षेत्र में सूखा पड़ने की वजह से किसानों की हालत खराब थी। अंग्रेज राजसत्ता टैक्स माफ नहीं कर रही थी। गांधी जी द्वारा नेतृत्व किया गया आंदोलन सफल हुआ और किसानों को राहत मिली। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की और गांधी जी ने उन्हें शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष करने का मार्ग बताया। यहां भी उनकी मध्यस्थता सफल रही। इन आंदोलनों से पूरे भारत में गांधी जी को एक सशक्त, ईमानदार और जनता के सच्चे नेता के रूप में पहचान मिली। असहयोग आंदोलन 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ने पूरे देश को झकझोर दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अंग्रेजी शासन, शिक्षण संस्थानों, उपाधियों, विदेशी वस्तुओं और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार करें। यह आंदोलन बेहद सफल रहा और लाखों भारतीयों ने उनका साथ दिया। हालांकि चौरी चौरा की हिंसक घटना से निराश होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि वे किसी भी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते थे। स्वराज और स्वदेशी। गांधी जी ने स्वराज को सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, नैतिकता, आत्मसंयम और सामाजिक सुधार से जोड़कर देखा। उन्होंने खादी पहनने और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संदेश दिया। यह केवल आर्थिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि भारत को मानसिक और सांस्कृतिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास था। चरखा गांधी जी के आत्मनिर्भर भारत के प्रतीक के रूप में उभर कर आया। नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च 1930। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगाकर गरीबों के जीवन को कठिन बना दिया था। गांधी जी ने इस अन्याय के खिलाफ ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। उन्होंने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर का पैदल मार्च किया और समुद्र तट पर पहुंचकर नमक बनाया। इस अहिंसक आंदोलन ने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया और अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी। लाखों लोग इस सत्याग्रह में शामिल हुए और अंग्रेजों के अत्याचारों के बावजूद अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन कमजोर हो रहा था, पर वे भारत को स्वतंत्र करने को तैयार नहीं थे। ऐसे समय में गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की और नारा दिया, करो या मरो। पूरा देश आंदोलन में कूद पड़ा। गांधी जी सहित अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया गया, पर जन संग्राम रुक नहीं पाया। यहाँ गांधी जी के प्रमुख सिद्धांत। 1. सत्य। गांधी जी ने सत्य को ईश्वर का पर्याय कहा। उनका मानना था कि जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य का चरित्र शुद्ध होता है। 2. अहिंसा। अहिंसा गांधीवाद की आत्मा थी। उनके अनुसार अहिंसा कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का सर्वोच्च रूप है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि बिना हथियारों के भी बड़े साम्राज्यों को झुकाया जा सकता है। 3. सरलता और सादगी। गांधी जी ने पूरी जिंदगी सादगी से बिताई। वे खादी पहनते, साधारण भोजन करते और जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति संग्रह करने को गलत मानते थे। 4. समानता। गांधी जी जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव और ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने दलितों को हरिजन नाम दिया और उनके उत्थान के लिए कई प्रयास किए। 5. आत्मनिर्भरता। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग। चरखा और ग्राम उद्योग उनके आत्मनिर्भरता के सिद्धांत का हिस्सा थे। वे चाहते थे कि भारत गांवों से मजबूत बने। स्वतंत्रता और विभाजन। विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र करने के लिए तैयार हुई, परंतु देश में हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ रहा था। गांधी जी ने विभाजन को रोकने की बहुत कोशिश की, पर परिस्थितियों ने अलग दिशा ले ली। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, पर साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। विभाजन और हिंसा से गांधी जी अत्यंत व्यथित हुए। वे दंगों को रोकने के लिए बंगाल और दिल्ली में उपवास पर बैठते रहे। गांधी जी का बलिदान 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी। उनके अंतिम शब्द थे, हे राम। उनकी मृत्यु ने पूरे विश्व को शोक में डुबो दिया। गांधी जी की विरासत। गांधी जी भले ही भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके विचार आज भी जीवित है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा जैसे कई नेताओं ने गांधीवाद से प्रेरणा लेकर अपने देशों में अहिंसा का मार्ग अपनाया। उनका जीवन यह सिखाता है कि प्रेम, सत्य और नैतिकता को बल पर किसी भी अन्याय का अंत किया जा सकता है।